आज का जो आपका टॉपिक है फिजिक्स का, आज का जो टॉपिक है ये आपका टॉपिक सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम मैथ्स का एक टॉपिक है डिफरेंशिएशन, उसको हम डील करेंगे। इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है इसका जो एप्लीकेशन है वो पूरे के पूरे आपके 11th में है, साथ में 12th में भी कई चैप्टर हैं जिसमें आपका इस टॉपिक का एप्लीकेशन है। अगर आपको ये टॉपिक नहीं आता तो आप ना तो 11th के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ना तो आप 12th के कुछ चैप्टर है उसमें के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आज का एक टॉपिक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो टॉपिक हम डील करते हैं। ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली में 11th मैथमेटिक्स में है। मैथ्स जब आप पढ़ोगे तो आपको पूरा मैथ्स के जो सर होंगे आपको पूरा फुल डिटेल में बताएंगे। मैं आपको केवल उतना ही बताऊंगा जितना आपके लिए फिजिक्स में यूजफुल है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, टॉपिक आपका है डिफरेंशिएशन, हिंदी में आप उसको बोलते हो अवकलन। डिफरेंशिएट मतलब, इसको अगर मैं इसको ब्रेक करूं, डिफरेंशिएट का मतलब होता है कि आप उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में आप उसको क्या करो, डिवाइड करो। ठीक है, चलो डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब समझने के लिए आप ऐसे समझो, मान लो मैंने यहां पे लिखा y इज द फंक्शन ऑफ x। आपको मैं केवल उतना ही बताऊंगा जितना कि आपके लिए यूजफुल है। मैंने यहां पे लिखा y जो है वो एक x का फंक्शन है। y x का फंक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि जो y जो है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। y जो है वो x के ऊपर क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। चल, अब अगर आपका y, मान लो कि मैंने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। ठीक है, मैंने यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ किया, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं कि जो ग्राफ है इस पे y की जो वैल्यू है वो x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी चेंज हो रहा है। यानी कि जो y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, x के ऊपर। तो मैंने यहां पे लिखा y इज डिपेंड ऑन x। y जो है वो x पर डिपेंड करता है। अब y जो है वो x पे डिपेंड करता है, मतलब क्या हुआ कि y जो है वो x का फंक्शन है। f x का मतलब क्या हुआ कि y जो है वो x का फंक्शन है, मतलब y की जो वैल्यू है वो x पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप x की वैल्यू चेंज करोगे y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। जैसे मान लो कि अगर मैं इस ग्राफ के इस पॉइंट की बात करता हूं, ग्राफ के इस पॉइंट की बात करता हूं, ये तो ग्राफ के इस पॉइंट पर x की वैल्यू ये है, तो y की वैल्यू कितनी है ये। अगर मैं ग्राफ के इस पॉइंट की बात करता हूं, ये तो ग्राफ के इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू चेंज हो गई, ये x की वैल्यू देखो ये हो गई। अब अगर x की वैल्यू चेंज हो गई तो देखो y की वैल्यू भी चेंज हो गई ना, मतलब कि जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू चेंज करोगे तो y आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, चेंज होगा। चल, मैं यहां पे स्लोप की बात करता हूं। मुझे आप ये बताओ इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा। स्लोप मतलब ढाल, 10th में आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, tan थीटा। चल, यहां पे स्लोप कितना होगा। जहां भी आपको स्लोप निकालना होगा तो सबसे पहले अगर मैं सिंगल पॉइंट के स्लोप की बात करता हूं, मान लो कि मुझे यहां पर स्लोप निकालना है, तो अगर मुझे यहां पर स्लोप निकालना है, मुझे यहां पर ढाल निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो टेंजेंट तो वही आएगा, स्पर्शी। सेकेंड, उस पॉइंट पर आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करोगे, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन। ये लाइन और ये टेंजेंट के बीच में ये जो एंगल मिलेगा इसी को हम बोलते हैं स्लोप, ये होगा थीटा। यहां पर मुझे स्लोप निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ किया, x एक्सिस ये है, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल हो गया थीटा। यहां पे निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ किया, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, एंगल कितना, थीटा। मुझे अभी बताओ इस वाले डायग्राम में आप किसी भी पॉइंट की बात करो, थीटा आपका चेंज हो रहा है कि थीटा आपका कांस्टेंट है। थीटा विल बी रिमेन कांस्टेंट। थीटा की वैल्यू कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ कि पूरे ग्राफ का जो स्लोप है, पूरे ग्राफ का जो ढाल है वो कैसा आपका, कांस्टेंट है। स्लोप आपका पूरे ग्राफ का कैसा है, आपका कांस्टेंट है, मतलब थीटा कांस्टेंट है, थीटा आपका अचर है। थीटा अगर आपका अचर होगा तो स्लोप भी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। यहां पर स्लोप कितना है, अब देखो ये तो बात हो गई सिंगल पॉइंट की। अब मैं आपसे पूछता हूं कि आप दो पॉइंट के बीच की बात करो। मैं आपसे बोलता हूं कि एक पॉइंट आपने लिया ये C और एक पॉइंट आपने लिया यहां पर
डी। आप सी डी, ये जो लाइन आपको दिख रही है, आप इसका स्लोप बताओ। आप ये लाइन सी डी का स्लोप बताओ। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, सी और डी इन दोनों को मैच करते ही आप एक लाइन बनाओ, एक टेंजेंट ड्रॉ करो। या तो ये बताओ, तो सी और डी टेंजेंट आप यही बनेगा, स्पर्शिक लाइन आपकी यही बनेगी। सेकेंड, आप सी से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। तो पैरेलल लाइन ये आएगी, ये एंगल हो जाएगा थीटा। क्लियर, समझ आपको आता है? ये डी है, ये सी है, यहां से आपने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। यही आपका, अब ये बताओ यहां पर स्लोप यानी tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार, यानी लंब ये है, परपेंडिकुलर ये है। ये बताओ ये ट्रायंगल में ये किसकी वैल्यू होगी, ये तो y की वैल्यू होगी ना, जो भी ये वैल्यू होगी वही ये भी वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, y की वैल्यू है। और ये वैल्यू किसकी है, ये तो वैल्यू x की है। यानी कि इस वाले ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी y अपॉन बेस मतलब आधार मतलब x, tan थीटा इक्वल टू y अपॉन x। क्लियर, मतलब जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, तो आपने tan थीटा निकाल लिया y अपॉन x इस वाले डायग्राम में। चल, अब अगर स्लोप हमारा कांस्टेंट नहीं है तो आप स्लोप, तो आप क्या करोगे। मान लो ये एक डायग्राम है, इस वाले डायग्राम में मुझे आप ये बताओ इस वाले पॉइंट पर स्लोप कितना। तो इस वाले पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे और यहाँ पर एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे, ये एंगल हो जाएगा थीटा। यहाँ पर मुझे टेंजेंट निकालना है, तो ये हो गया टेंजेंट, ये हो गया एक टेंजेंट, और इसके एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन, ये हो गया थीटा। यहाँ पर निकालना है तो ये हो गया टेंजेंट एक्स एक्सिस के पहले एक लाइन थीटा। मुझे अभी बताओ क्या ये थीटा कांस्टेंट है क्या, कि थीटा चेंज हो रहा है, थीटा पर चेंज हो रहा है। पहले थीटा कम है, धीरे धीरे थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो चेंज हो रही है। थीटा अगर आपका चेंज होगा तो जो आपका जो स्लोप है, जो आपका जो ढाल है वो भी क्या हो रहा है, यानी कि जो tan थीटा है वो भी आपका बदलेगा। अब अगर आपका स्लोप यहाँ पर लगातार चेंज हो रहा है, तो अब अगर मुझे यहाँ पर किसी भी दो पॉइंट के बीच का स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं पूरे ग्राफ को मैं छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। मैंने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक वेरी छोटे पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। एक पार्ट मैंने ये ले लिया, एक पार्ट मैंने ये ले लिया, ये छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। इससे फायदा क्या होगा वो समझो। मैंने ये एक स्मॉल एलिमेंट लिया, ये है पॉइंट बी, ये है पॉइंट ए। ये बताओ, ये अगर ये स्मॉल एलिमेंट है, ये बताओ तो इन दोनों के, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो स्ट्रेट लाइन होगी। छोटा सा ही पार्ट है ना, तो ये कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसका स्लोप ये बताओ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप कांस्टेंट होगा। सिंपल सी बात है, स्लोप तो कांस्टेंट होगा ना, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट ये हो जाएगा। इसके पैरेलल एक लाइन, तो ये पैरेलल लाइन आएगी, ये हो जाएगा थीटा। क्लियर, समझ आया आपको? आया? यहां से एक लाइन ड्रॉ किया इस तरीके से। इस वाले डायग्राम को मैं यहां पे थोड़ा ड्रॉ करता हूं। ये बताओ, ये जो छोटी सी डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रही है, ये किसकी डिस्टेंस है, ये बताओ। तो ये y की डिस्टेंस है ना, लेकिन ये काफी छोटी है, काफी स्मॉल है। तो स्मॉल डिस्टेंस को हम लिखते हैं dy। क्या लिखोगे, dy। ये किसकी डिस्टेंस है, x की डिस्टेंस है, तो ये भी काफी स्मॉल है, तो इसको भी हम लिखेंगे किससे, dx से। dy का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ y, dx का मतलब क्या हुआ, स्मॉल डिस्टेंस ऑफ x। ठीक है, तो मुझे यहां पर स्लोप बताओ। तो यहां पर स्लोप कितना, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy अपॉन dx। ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है ना, ये जो स्लोप निकल के आता है ना, इसी को आप बोलते हो डिफरेंशिएट, dy अपॉन dx। मतलब कि छोटे से आपने पूरे ग्राफ को स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया, तो dy अपॉन dx। मतलब dy क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ y, dx क्या है, स्मॉल लेंथ ऑफ x। मतलब कि आप देखो, अगर ये ऐसा लिखा है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो y जो है वो x पे डिपेंड करता है। तो यहाँ भी वही बात है, आप x की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे जैसे आपका x चेंज होगा वैसे वैसे y भी चेंज होगा। मतलब ये dy अपॉन dx क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इसको थोड़ा यहां पे लिखता हूं, d अपॉन dx इंटू वाई। वाई को मैंने थोड़ा सा आगे लिखा, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि y की जो वैल्यू है,
वह चेंज हो रही है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब वाई चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एक्स के साथ बदल रहा है। क्लियर, आपको समझ में आ गया? यानी कि जो y जो है वो x का फंक्शन है, y जो है वो x के साथ चेंज हो रहा है। इसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx को, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएट। आपका ये आपका है। अब इस पे बेस हम डायरेक्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। चलो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फॉर्मूले बता रहा हूं, आप फटाफट ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला, इस चैप्टर का पहला फॉर्मूला मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n। इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको अवकलन करना है। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो क्या करोगे डिफरेंशिएट करने के लिए, क्या करोगे, तो d अपॉन डी एक्स, y इज इक्वल टू बोथ साइड d अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर n। y x का फंक्शन है ना, तो d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखा, d अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखा, तो ये पूरा हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स। y को आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखो यहाँ पर x पे पावर n का जो डिफरेंशिएट होता है वो होता है अवकलन होता है। पावर को हम आगे लिख देते हैं, ये जो घात है इसको हम आगे लिखेंगे इंटू एक्स, और इस पे से एक पावर कम कर देंगे। ये फॉर्मूला, पावर को आगे लिखा, x को एज इट इज लिखा और इस पे से एक पावर कम कर दिया तो n-1। तो ये हो जाएगा, अगर हमारे पास x पे पावर n के फॉर्म में है तो उसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, nx n-1। एक एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 4 डिफरेंशिएट, इसको आप डिफरेंशिएट करो। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर। तो क्या लिखोगे, d अपॉन डी एक्स, y d अपॉन डी एक्स, एक्स पे पावर 4। कोई इशू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कितना हो जाएगा, dy अपॉन डी एक्स। आपको ये x पे पावर n के फॉर्म में है, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ भी x है, तो x पे पावर n के फॉर्म में है, तो पावर को आगे लिखो, x को एज इट इज लिखो, एक पावर कम कर दो तो 4 - 1, तो ये आपका हो जाएगा 4x पे पावर 3। दैट इज द आंसर, दैट इज द आंसर, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, अगर आपके पास कुछ कांस्टेंट है, कुछ भी कांस्टेंट है, जैसे y इक्वल टू 5, 6, 7, 8 कुछ भी, और इसको आपको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ पे आपने लिखा d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू d अपॉन डी एक्स 5। ये आपका हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ये बताओ d अपॉन आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। और यहाँ पर क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट कितना होता है, 0। एक बात आप समझना कि अगर मैंने यहाँ पर dy अपॉन डी एक्स लिखा है तो इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो x के साथ क्या हो रही है, बदल रही है। अगर आप x का मान बदलोगे तो y का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। y केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है, बाकी वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है, d अपॉन डी एक्स है, 5 है। आपको वैल्यू किसके अकॉर्डिंग बदल रही है, x के अकॉर्डिंग बदल रही है। तो ये चेंज है, x के अकॉर्डिंग बदल रही है, x के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या है, ये तो 5 है ना, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट में कोई भी चेंजेज आपका नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगर y इज इक्वल टू a इंटू फंक्शन ऑफ x, इस तरीके से कुछ है। y इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और कोई भी एक x का फंक्शन है। इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो कांस्टेंट है इसको हम बाहर लिखेंगे, कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को बाहर लिखेंगे और इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट
को बाहर कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है वो एक्स पे डिपेंड करेगा, तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये तो बाहर आ जाएगा। और अगर सिंगल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका एक एग्जांपल लेके आपको मैं बताता हूं। मान लो लिखा है y इक्वल टू 5x पे पावर 3, डिफ्रेंशिएट करो कितना? d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखोगे d अपॉन डी एक्स 5x पे पावर 3। क्या करोगे आप? ये तो आप 5 कांस्टेंट है ना, वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है? आपको डिफ्रेंशिएट किसका करना है? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पर x वाले टर्म ही केवल रहेगा, बाकी तो सब कांस्टेंट रहेगा ना, बाकी सब अचर हो जाएगा। तो 5 कांस्टेंट है, 5 आपका आ गया बाहर, बचेगा कितना? d अपॉन डी एक्स x पे पावर 3। अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी x है तो ये हो जाएगा 5, और ये x पे पावर n के फॉर्म में है। क्या करोगे? पावर आगे आ गया इंटू x, और एक पावर कम हो गया, ये कितना हो जाएगा? 5 इंटू 3 15x स्क्वायर, दैट इज द आंसर। एक फॉर्मूला ये हुआ, दूसरा फॉर्मूला ये हुआ, तीसरा फॉर्मूला ये हुआ, और भी फॉर्मूले हैं, मैं बताता हूँ आपको। लिखा आपका d अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएट कितना होगा? अगर बेस e है तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा कितना? 1 अपॉन एक्स। फॉर्मूला याद रखना, d अपॉन डी एक्स लॉग बेस a। अगर यहाँ पर बेस a है, a क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी नंबर आपका हो सकता है, 5 6 7 कुछ भी। अगर यहाँ पर बेस a है तो इसका डिफ्रेंशिएट होगा आपका 1 अपॉन एक्स लॉग a और बेस e। ध्यान देना आप, लॉग x, लॉग अगर बेस a है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन एक्स लॉग a, और बेस क्या हो जाएगा? e हो जाएगा। ये है, ठीक है। चल 6 d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट होगा कितना? कॉस एक्स, साइन का उल्टा कॉस, कॉस एक्स, कॉस का उल्टा साइन का कॉस, कॉस का साइन। लेकिन ध्यान देना कि अगर यहाँ पर c से स्टार्ट होगा ना तो आंसर माइनस में आएगा हमेशा। अगर ये c से स्टार्ट होगा तो आंसर हमेशा किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो कॉस एक्स का, कॉस एक्स का कितना? माइनस साइन एक्स। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन का, टेन एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स, डिफ्रेंशिएट टेन एक्स का कितना? सेक स्क्वायर एक्स। फिर कॉट एक्स का होता है डी बाई डी एक्स कॉट एक्स, फिर से सी से स्टार्ट हुआ, फिर से आंसर माइनस में आएगा। टेन का सेक होता है तो कॉट का कोसेक होता है, उल्टा है। यानी कि जो टेन होता है वो सेक से रिलेटेड होता है, कॉट होता है वो कोसेक से रिलेटेड होता है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले 2 मिनट के अंदर याद हो जाएंगे, ठीक है। डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, सेक एक्स का आपका होगा, सेक एक्स को एज इट इज लिखोगे आप इंटू, सेक एक्स किससे रिलेटेड है? टेन एक्स से रिलेटेड है, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्लियर। फिर आपका होता है लास्ट में डी अपॉन डी एक्स साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, फिर से सी से स्टार्ट है तो आंसर माइनस में आएगा, तो कोसेक को एज इट इज लिखोगे सबसे पहले कोसेक इंटू, कोसेक किससे रिलेटेड है? कॉट से रिलेटेड है, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स। ये आपके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूले आ जाएंगे तो आप सारे के सारे न्यूमेरिकल आप तुरंत कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आपको नेक्स्ट 2 आपको और इसमें ट्रिक बताता हूँ, फिर मैं कुछ क्वेश्चन में आपसे सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। चलो इसी पे मान लो कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए। मान लो मैंने आपको दिया y इक्वल टू लॉग 5x, डिफरेंशिएट करो किस फॉर्म में? y इक्वल टू लॉग ax के फॉर्म में, लॉग ax के फॉर्म में डिफरेंशिएट करोगे क्या लिखोगे? d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। सबसे पहले आप d अपॉन डी एक्स लिख देना, लॉग 5x, डिफरेंशिएट करोगे तो लॉग ax के फॉर्म में है ना, तो लॉग ax का फॉर्मूला कितना होता है? 1 अपॉन एक्स लॉग बेस ए की वैल्यू कितनी है? 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट, अगर आपका फंक्शन प्लस के फॉर्म में, मान लो मैंने लिखा है y इक्वल टू एक्स पे पावर 4 प्लस 3x पे पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। देखो कई बार प्लस के फॉर्म में है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करोगे? इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक तरीका आप एक बार और समझो। मैंने लिखा है y इज इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट करो, क्या करोगी? d अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। एक्स कौन से फॉर्मूले की तरफ आपको दिख रहा है ये बताओ? x पे पावर कुछ नहीं है, मतलब x पे पावर आप 1 सपोज कर सकते हो, 1 सपोज कर लो, कुछ नहीं है मतलब 1 है। पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, 1 इंटू एक्स पे पावर 0, और x पे पावर 0, किसी पे भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ का आंसर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब कि x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में कितना होगा? हमेशा 1 होगा। मतलब कि d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। चलो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, तो मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू, आप सबको 1 बाई 1 करो। यहाँ पे मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर 4, 3x पे पावर 3, ये बताओ 3 कॉन्स्टेंट है, 3 आपका आ जाएगा बाहर, बचेगा अंदर कितना? d अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर 3। 2 कॉन्स्टेंट है, 2 आपका आ जाएगा बाहर, d अपॉन डी एक्स एक्स पे पावर 2। यहाँ भी 2 कॉन्स्टेंट है, 2 आपका आ जाएगा बाहर, d अपॉन डी एक्स एक्स। यहाँ पे तो x तो है ही नहीं, यहाँ पे अगर मान लो मैं लिखता हूँ d अपॉन डी एक्स 5, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x पे पावर 4, तो x पे पावर n के फॉर्म में, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 3, फिर से x पे पावर 3, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, 2, पावर आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगा, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट है, यहाँ पे तो x तो है ही नहीं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। चलो 4x पे पावर 3, 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 2 4x प्लस 2, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि अगर आपके पास प्लस वाली ढेर सारे टर्म है तो आपको इस तरीके से करना है। चलो अब अगर आपका फंक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, कोई फंक्शन अगर आपका है y मान लो है, वह 2 फंक्शन के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, यानी u एक फंक्शन है x का और v एक फंक्शन है x का, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे? तो y जो है वो 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। मतलब आप ऐसे समझो, y इक्वल टू log x इंटू साइन एक्स, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। देखो ये तो y किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, तो यहाँ भी x का फंक्शन है, यहाँ भी x का फंक्शन है। कितने फंक्शन है टोटल? 2 फंक्शन है ना, एक आपका हो गया ये और एक आपका हो गया ये। दोनों किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो अगर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करने का जो तरीका होता है, फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू पहला फंक्शन इनटू दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज प्लस पहले का डिफरेंशिएट। पहला फंक्शन इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट प्लस दूसरा फंक्शन इंटू पहले का डिफरेंशिएट, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू पहला फंक्शन एज इट इज इंटू दूसरे का डिफरेंशिएट, तो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज इंटू पहले का डिफरेंशिएट, तो d अपॉन डी एक्स लॉग ई एक्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये तो एज इट इज आ गया।
साइन एक्स का डिफरेंशिएट कितना, कॉस एक्स, साइन एक्स को एज इट इज लिखना है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएट कितना, 1/x, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो अगर आपका जो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो आपको इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो अगर प्रोडक्ट हमारा मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो क्या करोगे, सॉरी डिवाइड के फॉर्म में है तो क्या करोगे। y इज द फंक्शन ऑफ u x v x। देखो हमारा जो y है वो फंक्शन है किसका, u का और v का। u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, दोनों डिवाइड के फॉर्म में। एग्जाम्पल की बात करता हूं तो y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। दो फंक्शन है, देखो ये भी x का फंक्शन है, ये भी x का फंक्शन है, दोनों डिवाइड के फॉर्म में, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक, अच्छा तो इसका डिफरेंशिएट होगा कितना, साइन अपॉन एक्स, कॉस क्या होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएट कितना होता है sec स्क्वायर एक्स। पता आपको साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan x, और tan x का डिफरेंशिएट कितना होता है sec स्क्वायर एक्स होता है ना। ये तो हमें डायरेक्ट पता है, लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है इसकी हेल्प से। चलो इसका जो फॉर्मूला होता है d अपॉन डी एक्स, y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को पहले एज इट इज लिखेंगे, इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस, बीच में साइन माइनस का, न्यूमरेटर को एज इट इज लिखना है, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फॉर्मूला डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएट माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हर इंटू अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर। कुछ करना नहीं है। यहाँ पे कितना d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखूं, इंटू इसका डिफरेंशिएट माइनस इसको एज इट इज लिखना है, इसका डिफरेंशिएट डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर। हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना 1, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, दैट इज द सेक स्क्वायर एक्स। पढ़ा आपने 10th में। देखो आंसर कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। आपको पहले से भी वही पता था। तो अगर आपका फंक्शन डिवाइड के फॉर्म में है तो आपको इस तरीके से आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएट कंप्लीट होगा। इसमें एक आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चेन रूल। ठीक है, इसको आप करो। चेन रूल में क्या करना आपको, एक आपका यहां पर, एक आपका लास्ट में जो बचता है चेन रूल। मान लो मैंने यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स पे पावर 4। डिफरेंशिएट करना आपको, बात समझना आप। सबसे पहले आप ये फंक्शन देखो तो y जो है वो साइन x पे पावर 4 के फॉर्म में है। आप इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे, अगर यहाँ पे x रहता तो आप कर देते। अगर मैं आपको बोलता y इक्वल टू x पे पावर 4 तो आप कर देते, x पे पावर n के फॉर्म में है। लेकिन अभी यहाँ पर x की जगह पर क्या है, साइन x है। यहाँ पर x की जगह पर क्या है आपका, साइन x है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो ये जो x, इसको आप x से सपोज कर लो। अगर यहाँ पर सपोज कर लो यहाँ पर x है तो फंक्शन क्या आपका हो गया, x पे पावर 4 हो गया ना। अब x पे पावर 4 को डिफरेंशिएट करना आपको पता है। मैंने यहाँ पे लिखा d अपॉन डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन x पे पावर 4। इसको आप x से सपोज कर लो कि सपोज कर लो ये x है, तो x पे पावर 4 का डिफरेंशिएट कितना, पावर को आगे लिखा, फंक्शन को एज इट इज लिखा,
एक पावर कम किया, ये हो गया। लेकिन ये x नहीं था, जिसको आपने x सपोज किया वो x नहीं था। तो जिसको आपने सपोज किया है उसको एक बार मल्टीप्लाई करके आपको और डिफरेंशिएट कर देना है। यहीं पर मल्टीप्लाई करके जिसको आपने सपोज किया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना है। दैट इज ये कंप्लीट हो गया आपका। कितना हो जाएगा 4 sin x पे पावर कितना 3 और sin x का डिफरेंशिएट कितना cos x, ये आंसर। एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। y इक्वल टू log tan x। इसका डिफरेंशिएट करना है, क्या करोगे? ये तो ये log अगर यहां पर x होता, सबसे पहले आप इसको सोचो कि ये कौन से फॉर्मूले के तरीके से है। तो ये log x के तरीके से है और log x का डिफरेंशिएट कितना होता है 1/x। तो इसको आप x से सपोज कर लो, इसको आप सपोज कर लो, ये क्या है? ये x है, यानी कि tan x को आप x से सपोज करके चलो, ये x हो गया। तो डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा d/dx y, d/dx log e tan x। तो ये log x, तो log x का कितना 1/x इनटू जिसको आपने x सपोज किया है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो d/dx किसको आपने x सपोज किया tan x को ना, तो यहां पर tan x आ जाएगा कंप्लीट। तो 1/tan x और tan x का डिफरेंशिएट कितना sec²x, दैट इज द आंसर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चल एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं यहीं पे। y इज इक्वल टू 5t प्लस 4 पे पावर 3। डिफरेंशिएट करो, x पे पावर n के फॉर्म में है, इसको सपोज कर लो ये पूरा क्या है x है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो d/dx y इज इक्वल टू ये पूरा x हो जाएगा। तो d/dx 5t प्लस 4 पे पावर 3, x पे पावर n है ना, तो पावर को आगे लिखा 5t प्लस 4, एक पावर कम किया इनटू जिसको आपने x सपोज किया था उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट किसको करोगे 5t प्लस 4 को, क्लियर। 3 5t प्लस 4 3 - 1 2 इनटू इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्या करोगे? अभी मैंने आपको बताया था इसको 1/1 कर दो। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिखा d/dx 5t प्लस d/dx, सॉरी आपका ये y किस पे डिपेंड करता है t पे ना, तो ये आपका t हो जाएगा, सॉरी ये t हो जाएगा। d/dt 5t प्लस d/dt 4, कितना हो जाएगा ये 3 5t प्लस 4 का स्क्वायर इनटू, अब ये बताओ 5 कांस्टेंट है ना, तो 5 को बाहर कर दिया, बचा कितना t। तो t का डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में कितना 1 बताया था अभी आपको, x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस ये तो कांस्टेंट है, कहीं पे तो t का टर्म ही नहीं है, आपको डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में करना, यहाँ पे t का टर्म नहीं, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका कितना 0। बचा कितना 5 × 1 5 5 × 3 15, दैट इज द आंसर। ये आपका पूरा का पूरा डिफरेंशिएट कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर आपका कोई भी डिफरेंशिएट आपका 11th और 12th में नहीं है, इससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर का नहीं आएगा। पूरा फुल डिफरेंशिएट मैंने आपको बता दिया जितना आपका है, आपका फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, अच्छे से, यानी कि एक एक डिवाइड का, मल्टीप्लाई का, आप सबका एक अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम जब भी डील करेंगे, जब हम ग्राफ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप देखोगे कि इसका उस ग्राफ के क्वेश्चन में इसका किस तरीके से आपका यूज हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक